कि सीटें घटाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। और अगर ऐसा होता भी है तो वो सीटें जेडीयू के खाते में नहीं जाएंगी। ये बड़ा कंफर्म रखिए और कंफर्म रहिए। चिराग पासवान और दे सकते हैं और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जा सकती है कि भाई जो सीटें चिराग पासवान के खाते में दी गई हैं वो हमारी सीटिंग सीट और परंपरागत सीट है, उस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। कई लोगों ने चलाया कि रात में नीतीश कुमार निकल गए मिलने के लिए किसी से, इतने मजबूत होते हैं क्योंकि सहयोगी दल प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। चिराग पासवान का पोस्ट इसी ओर इशारा कर रहा है क्योंकि देखिए ये बार बार कहा जा रहा था कि चिराग से नाराज है, चिराग से नाराज है, चिराग से नाराज है। तो नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवा न्यूज पर। देखिए, कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एनडीए में टूट पड़ गई है, फूट पड़ चुकी है और इसी बीच बताया जा रहा है कि जेडीयू के हिस्से में पहले सीट फॉर्मूले में जहां जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटों पर लड़ रही थी, तो वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब जेडीयू के हिस्से में 103 सीटें जाएंगी और वहीं एलजेपीआर के खाते में जितनी सीटें गई थी, जो अनाउंसमेंट चल रही थी कि कौन कौन से विधानसभा सीट में चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी, एलजेपीआर लड़ेगी, वो भी अभी तक बता दे कि फाइनलाइज नहीं है। वो सारे नाम जो विधानसभा सीट कर आए थे वो अभी तक औपचारिक रूप से घोषणा जो है वो नहीं की गई। हालांकि सीट का बंटवारा जो है वो अपने अंतिम दौर पर चल रहा है और तमाम चीजों को लेकर के चिराग पासवान अब अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। वो पूरा का पूरा पोस्ट क्या है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल किस सीट पर लड़ेगा, यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह से तैयार है। बिहार है तैयार, एनडीए सरकार, ये तमाम चीजें जो है अब चिराग पासवान पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। अब इसी पोस्ट पर जो हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड अमित सर। अमित सर, ये बताइए कि इस बीच जब इतनी बातें चल रही है, कई तमाम कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में टूट पड़ चुकी है और जितनी सीटें चिराग पासवान के खेमे में गई थी वो फाइनल नहीं है अभी तक, ऐसे में चिराग पासवान का ये पोस्ट करना क्या जाहिर करता है? नहीं अवंतिका, देखिए पहले तो हम अपने दर्शकों को क्लियर कर दे और आपको भी क्लियर कर दे कि जो सीटें गई हैं सीटों की संख्या वही रहने जा रही है। कुछ पोस्ट हमने भी देखे हैं कि सीटें घटाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। मतलब काफी कम दिख रही है। और अगर ऐसा होता भी है तो वो सीटें जेडीयू के खाते में नहीं जाएंगी। ये बड़ा कंफर्म रखिए और कंफर्म रहिए। अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी एक सीट, तो एक सीट की कुर्बानी बीजेपी और दे सकती है और एक सीट की कुर्बानी चिराग पासवान और दे सकते हैं और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को जा सकती है। हालांकि इसकी भी संभावना मुझे काफी कम दिखती नजर आ रही है। हाँ, बातचीत कहाँ अटकी है वो हम लगातार कल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत कहाँ अटकी है। बातचीत अटकी जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई जो सीटें चिराग पासवान के खाते में दी गई हैं वो हमारी सीटिंग सीट और परंपरागत सीट है, उस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने दूसरे नेताओं को, जो जेडीयू में दूसरे बड़े नेता है, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है, उन्हें कह दिया कि आप फिर से जाके निगोशिएशन कीजिए, आप फिर से जाके बातचीत कीजिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम अपनी परंपरागत सीट और सिटिंग सीट कैसे दे सकते हैं। और 3 सीटों को लेकर खासी नाराजगी नीतीश कुमार में थी, एक सोनबरसा की, एक राजगीर की, एक मोरबा की। तो इसी चीज को लेकर देर रात मैराथन बैठक हुई। कई लोगों ने चलाया कि चाचा फिर से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। कई लोगों ने चलाया कि रात में नीतीश कुमार निकल गए मिलने के लिए किसी से। किसी ने चलाया कि नीतीश कुमार से मिलने की संभावना है, तेजस्वी यादव जाकर मिल सकते हैं। इसी बीच संजय यादव की गाड़ी भी निकलती है, मीडिया कर्मी जो उस समय मौजूद थे वो दौड़ पड़ते हैं। लेकिन देखिए तमाम बातें कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, सब महज अफवाह है, ये महज एक अफवाह है। और नीतीश कुमार जब प्रेशर बिल्ड करते हैं ना तो ये अफवाहें उड़ती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और देखिए इन्हीं अफवाहों के कारण देखिए नीतीश कुमार इतने मजबूत होते हैं क्योंकि सहयोगी दल प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो अवंतिका देखिए,
चिराग पासवान का पोस्ट इसी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि देखिए ये बार बार कहा जा रहा था कि चिराग से नाराज है, चिराग से नाराज है, चिराग से नाराज है। तो चिराग पासवान ने पोस्ट करके एकजुटता दिखलाने की कोशिश की है अपने समर्थकों को भी, चाहे वो नीतीश कुमार के समर्थक हो, चाहे उनके समर्थक हो, उन्हें मैसेज देने की कोशिश की है कि निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकजुट हैं और समय मगर सर, अंदर खाने की बात आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने तो ये पोस्ट करके कह दिया है, संकेत दे दिया है कि एकजुटता बरकरार है, पर क्या वाकई एनडीए में एकजुटता बनी हुई है अभी भी? क्योंकि ऐसे में जब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनकी मांगे जो है नहीं मानी गई है, तो क्या एकजुटता बरकरार है एनडीए में? नहीं, देखिए अवंतिका, एकजुटता आप इस हिसाब से तो नहीं कह सकती हैं कि बरकरार है, टकराव की स्थिति है जी। कई चैनल में सर देखा है हमने भी, खबरें चल रही हैं कि अब हो सकता है कि बीजेपी अकेले ही पूरा का पूरा बिहार यानी 243 सीटों का मोर्चा संभालेगी। ये उन चैनलों में आपने खबर देखी है जिन्हें खबर की समझ नहीं है, बिहार के राजनीति की ये भी नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं जानते हैं, और वो लोग पत्रकार बन जाते हैं, तो ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जी, और वो देखने को मिलेंगी। ये जो डिजिटल मीडिया के दौर में जी सर जी, हाँ, ऐसे पत्रकार आपको दिख जाएंगे, ऐसे सोर्स भी दिख जाएंगे, ऐसे खबरें भी दिख जाएंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज शाम तक देखिएगा, एनडीए इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और सीटों का ऐलान कर दिया जाए। देखिए कुछ सीटों की अदला बदली होनी है, ज्यादा सीटों पर माथापच्ची नहीं है। जी, मैं 1 से 2 सीटें ही होंगी जो इधर उधर होंगी। हाँ, 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो अदला बदली होंगी। अब जैसे सोनवर्षा से जब नीतीश कुमार ने टिकट सिंबल दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब सोनवर्षा जेडीयू के खाते में ही रहेगी। मुरवा को लेके जिच बना हुआ है, तो सीमांचल की सीटें चिराग पासवान के खाते में जा सकती हैं। तो ओवरऑल देखिए ये 2-3 घंटे का एक्सरसाइज है, जिसे तमाम बड़े नेता एनडीए के घटक दल आपस में सुलझा लेंगे, और आज शाम तक आपको अब इसकी औपचारिक घोषणा होते हुए दिख सकती है। अवंतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे हमारे चैनल हेड अमित सर, और साथ ही साथ आपने देखा किस तरीके से उन्होंने बखूबी समझाया है और ये बताया है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम शुरू से प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर ही लिया जाता है, और इस बार भी नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ही इतना दबाव बनता हुआ एनडीए में नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी भी एकजुटता जो है वो बरकरार है एनडीए में, और आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले और कौन-कौन से नए दांव पेच इस्तेमाल किए जाएंगे। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं अवंतिका, धन्यवाद।